सीएनबीसी आवाज पर चर्चा हो रही है कि कांग्रेस जिस तरह से आजकल रिएक्ट करती है, क्या वो बहुत डर गई है। चर्चा में शामिल हो रहे हैं कांग्रेस के प्रवक्ता सलमान सोज, बीजेपी के नेता पीयूष गोयल, लॉर्ड मेघनाथ देसाई और फाइनेंशियल एक्सप्रेस के मैनेजिंग एडिटर सुनील जैन। सोज साहब, अब आपका समय है। आप ये बताइए कि आप इस पर मत कहिए कि मोदी जी की क्या कमी है। आप ये बताइए कि जिस प्रकार से ओपिनियन कोई भी आ रहा है उस पर कांग्रेस रिएक्ट कर रही है, असहमति से इतना क्यों डरना चाहिए? अब प्रेस की आजादी, अभिव्यक्ति की आजादी के सवाल खड़े कर रहे हैं, ये बहुत काउंटर प्रोडक्टिव है आपके लिए। ये क्या पॉलिटिकल स्ट्रेटजी है? देखिए, मैं आपको इतना बताऊं कि जब भी गोयल साहब होते हैं बहस में तो मुझे बड़ा मजा आता है इनके साथ बहस करने में। बहुत अच्छा बोलते हैं। और ये रहते हैं एक ऐसी दुनिया में जहां पर अगर आपकी रैलियां बड़ी हों तो नहीं सुनिए सर, ये इशू से चलिए सर, मैं ऐलान कर देता हूं कि मोदी जी हार रहे हैं। मोदी जी हार रहे हैं, आप आगे आइए। मेरा सवाल सर आपसे ये है। मैं कह रहा हूं अगर नहीं, मैं ओपिनियन पोल्स की उसी पे आ रहा हूं ना। हाँ, आपको असहमति से इतनी चिढ़ क्यों होती है? हाँ नहीं सुनिए, अगर आप ओपिनियन पोल की दुनिया में रहना चाहते हैं गोयल साहब तो रह सकते हैं, लेकिन आप जो 2004 में देखिए, सबने कहा बीजेपी जीत जाएगी, इंडिया शाइनिंग कैंपेन, बीजेपी हार गई। 2009 में कहा अब तो यूपीए बिल्कुल हार जाएगी, तो अब फिर से बीजेपी हार गई। इसलिए क्योंकि ओपिनियन पोल जो हिंदुस्तान में हो रहे हैं और होते रहे हैं, इनमें एक सिस्टमैटिक बायस है। ये नहीं कि वो कांग्रेस के खिलाफ है, काफी सारे तो कुछ लोग तो हो सकते हैं कांग्रेस के खिलाफ, उनको छोड़िए, लेकिन जो सैंपलिंग होती है, जो मेथोडोलॉजी होती है, उसमें एक सिस्टमैटिक बायस है टुवर्ड्स अर्बन एंड सेमी अर्बन जो एरियाज हैं। इसीलिए आप देखते हैं पोल आफ्टर पोल आप देखेंगे 2004 से अब तक आप देखिए, जब भी कोई ऐसी बात आती है, ओ बीजेपी इज विनिंग, लेकिन क्या होता है, उसका उल्टा होता है। वो कांग्रेस पार्टी आप कहते हैं चिढ़ते क्यों हो आप? वो चिढ़ इसलिए होती है क्योंकि जब एक कोई मेथोडोलॉजी में सैंपलिंग एरर होता नहीं, देखिए आप एरर है, आप अपनी बात रखिए। आप कह रहे हैं ओपिनियन पोल बंद करो, आप कह रहे हैं एजेंसियों को कि आप अपना ओपिनियन मत दो। नहीं, ना, ऐसी बात नहीं सर। आप सवाल का जवाब नहीं दे रहे। हाँ सुनिए बात, आप असली जो बात कांग्रेस की तरफ से मैं कहना चाहता हूं वो ये है कि कांग्रेस अपने रिकॉर्ड पे लड़ेगी। हमने क्या किया इस मुल्क के लिए? ये वही मुल्क है जिसमें 8% ग्रोथ हमारे टाइम में हुई, 14 करोड़ लोग गरीबी की लाइन से ऊपर आए। एफडीआई को देखिए, इन्वेस्टमेंट रेट को देखिए, सेविंग्स रेट को देखिए, जो चीजें एक इकोनॉमी के लिए बहुत जरूरी हैं उन सब कुछ देखिए, और फिर मुकाबला कीजिए कि यूपीए के जो 9 साल हुए हैं, 9, मैं नहीं कहता 8 साल 7 साल जिनमें ज्यादा 9 साल उनकी, हमारी देखिए हमारा क्या रिकॉर्ड है, उस पे हम लड़ेंगे। उस पे हमारी पॉलिसी जो रही है उस पे, ये जो पोल वोल ओपिनियन पोल वगैरह जो चाहे कुछ भी हो जाए, आप लोग को बिल्कुल उसको इग्नोर करना चाहिए। लेकिन आप लोग तो इसी के हेडलाइन में बने हुए हैं और मैसेज ये दे रहे हैं कि आपको असहमति का स्वर पसंद नहीं है। आइए लॉर्ड देसाई, आपकी राय। आपने सुना, कांग्रेस का पक्ष आप सुन रहे हैं। एक, कांग्रेस के डिफेंस को देखिए कितना कमजोर है वो। दूसरा ये कि ओपिनियन पोल और इस तरह की बातें आप लोग जो करते हैं ये हमको नापसंद है। आपको लगता है कि कांग्रेस अपना बहुत सीरियस इंटॉलरेंस दिखा रही है और इससे इन्हीं को नुकसान होगा? नहीं, बात यह है कि अगर सैंपलिंग की कमी हो तो अच्छी सैंपलिंग की एक इंस्टीट्यूट को दे दो, किसी और को बोलो कि भाई अच्छा सैंपलिंग करके ओपिनियन पोल बनाए। अगर सैंपलिंग एरर हो तो भी ये साबित करना चाहिए कि सैंपलिंग एरर सिर्फ कांग्रेस को कम वोट देती है, दूसरे पक्षों को नहीं। ये भी साबित करना बहुत मुश्किल है। तो ये तो बहाना है। ये ओपिनियन पोल के बारे में कंप्लेन करना ये तो बहाना है। जब वो जीतते थे तब कंप्लेन नहीं करते थे, अब कंप्लेन करते हैं। मगर बात यह है, कांग्रेस हमेशा कहती कि हमने इस देश के लिए कितने कितने सारे बलिदान दिए हैं। वो सब ठीक है, मगर भविष्य की बात करो। आप लोगों को अच्छा भविष्य देने के काबिल हो या नहीं? जवान लोग, लड़के लड़कियां पूछते हैं कि हमारा भविष्य क्या है, हमें नौकरी मिलेगी, हमें अच्छी इनकम मिलेगी या नहीं। अगर कांग्रेस को जीतना है तो उनको, देश को ये आशा देनी चाहिए, ये होप देनी चाहिए। ये मत कहो कि भाई ये तो गरीब देश है, हम गरीबों को खिलाएंगे, हम गरीबों के लिए करेंगे। देश की जनता मांगती है एक अच्छा भविष्य। कौन पक्ष ये अच्छा भविष्य देगा, ये इस इलेक्शन में साबित होगा। बिल्कुल ठीक कहा आपने। छोटे से ब्रेक का वक्त है। ब्रेक से लौट करके यही सवाल करेंगे हमारे बाकी मेहमानों से। छोटा सा